हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा, एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के सारे पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे। जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जो भी कंसेप्ट उस न्यूमेरिकल से निकलेगा उन सबको समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ट्रायंगल का एक रिकैप दे देता हूं, मतलब 5 मिनट के अंदर सारे कंसेप्ट समझा दूंगा ट्रायंगल के अंदर, ताकि ये सारे कंसेप्ट को आप न्यूमेरिकल के साथ फील कर पाओ जब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चालू करें आज के इस वीडियो को। चलिए, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी, तो बीपीटी क्या कहता है कि अगर ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई भी एक लाइन है, यहां पे डीई लाइन पैरेलल है बीसी के, तो हम कहेंगे एडी अपॉन डीबी, ये साइड का रेशियो इक्वल होगा इस साइड के रेशियो के, एई अपॉन ईसी। ये पहला हो गया जी, ये पहला चीज हो गया। दूसरा क्या कहता है समझो, दूसरा कह रहा है कि एबी अपॉन एडी पूरा बड़ा अपन छोटा, ए बी अपन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपन ए ई, ए सी अपन ए ई। ये कैसे आया, जब आप इसके अंदर 1 ऐड कर दोगे ना, 1 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि बड़ा अपन छोटा, बड़ा अपन छोटा। अब ये वाला रह गया, तो बड़ा अपन ये देखो, बड़ा अपन ये वाला पार्ट, बड़ा अपन ये वाला पार्ट, तो तीनों याद रखना है आपको। और ये कैसे आएगा, इसको रिवर्स करके +1 कर दोगे तो ये आ जाएगा। आपको याद कैसे रखना है समझो इस चीज को, ये अपन ये इज इक्वल्स टू ये अपन ये, पहला आ गया। ठीक है, बड़ा अपन ये वाला छोटा, बड़ा अपन ये वाला छोटा, ये आ गया। बड़ा अपन ये वाला छोटा, बड़ा अपन ये वाला छोटा, ये आ गया। तीनों याद रखोगे, तीनों याद रखोगे। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको क्लियर हो गई। उसके बाद देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर आपके पास गिवन है या फिर ऐसा लिखा हुआ है, यहां पे एक पैरेलल लाइन होगा, ये डी होगा और ये ई होगा। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है कि AD अपन DB इज इक्वल्स टू AE अपन EC है, मतलब रेशियो सेम है, तो हम कहेंगे कि देन DE लाइन BC के पैरेलल होगा। ये क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है। ठीक है, दो चीज समझ में आ गई। अब देखो सिमिलरिटी क्राइटेरिया, अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो कौन कौन से क्राइटेरिया। पहला, एंगल एंगल एंगल। इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल आपके पास गिवन है तो वो दोनों ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल जो होंगे उन तीनों को इक्वल प्रूफ कर दो तो हमारा सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद एंगल एंगल, दो ट्रायंगल के दो एंगल को सेम प्रूफ कर दो कि दोनों ट्रायंगल के अंदर जो दो एंगल है वो दोनों सेम है एक दूसरे के, तो ये वाले से सिमिलरिटी हो जाएगी। उसके बाद साइड एंगल साइड, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो, दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, उसके बाद जो एंगल आएगा वो इक्वल होना चाहिए। उसके बाद जो ये वाला साइड होगा उसका रेशियो, और ये तीनों चीज इक्वल होगा तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड से सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है, उसके बाद साइड साइड साइड, तीनों साइड के रेशियो, तीनों साइड के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो अगर दो ट्रायंगल के सेम है तो हम साइड 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 से सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो ये 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ठीक है, तो जब हम सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर ये वाले पॉइंट का यूज करेंगे ताकि इसके अंदर हम एंगल सेम दिखा पाए कि दो एंगल सेम है। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले इसके अंदर कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये एक लाइन ऐसे गया हुआ है, तो ये जो लाइन के ऊपर वाला एंगल है, ये वाला देखो अच्छे से, देखो इस चीज को, ये वाला, ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। नोट किया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे वाला एंगल, ये दोनों भी सेम होंगे क्योंकि ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब आता है अल्टरनेटिव एंगल। इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या होगा, देखो इस चीज को, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर से जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों सेम होगा। ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल। एज इट इज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, तो अल्टरनेटिव हो गया। उसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। मतलब ये समझो, अगर दो लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल सेम होगा ना, और ये दोनों एंगल सेम होंगे। समझ रहे हो ना, तो ये है वर्टिकली अपोजिट। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसके ऊपर ही सॉल्व हो जाएंगे। इतना आप नोट करो, उसके बाद सीधे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जो भी कंसेप्ट सारे क्वेश्चन से निकलेंगे उसको समझेंगे और नोट करेंगे, ताकि वैसा क्वेश्चन आता है उसके आसपास भी आता है तो हमें तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करना है। सिर्फ सॉल्व नहीं करना, समझना, हर एक चीज को नोट करो कि हाँ भैया ने बोला अगर ऐसा ट्रायंगल आता तो ये करना है, उस चीज को लिखो कि हाँ अगर ऐसा आता तो ये करना है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। नोट करो इसको, पूरा पूरा नोट करो फटाफट। सो चलो अब हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये ट्रायंगल एबीसी है, इसके अंदर डीई लाइन पैरेलल है बीसी के, तो फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। बाकी सारे लेंथ हमारे पास गिवन है, एई है 10, एडी है 5 और डीबी है 4। तो क्या हम यहाँ पे बीपीटी लगा सकते हैं अगर दो लाइन पैरेलल है तो? ठीक है, तो बीपीटी लगाओ। तो बीपीटी अगर लगाओगे तो देखो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, एडी अपॉन डीबी
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, यहां तक समझ में आया, हमने कुछ नहीं किया है, दो लाइन पैरेलल है तो बीपीटी लगा सकते हैं। बीपीटी के अंदर क्या होता है कि इसके साइड के रेशियोस इक्वल होंगे, तो वही मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, एडी क्या है, देखो एडी है 5, एडी है 5 डिवाइड बाई डीबी कितना है 4 है, इज इक्वल्स टू ए कितना है 10। एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को मिल सकता है, और ई सी क्या है x। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको डायमेंशन दे देंगे, एक लेंथ नहीं दिया रहेगा, वो फाइंड करना रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल दे, तो ये चला जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बता दो, x इक्वल्स टू 8, x कितना आ गया हमारा 8 आ गया, बताओ। ठीक है, इसको सॉल्व करें। इसके अंदर देखो क्या कह रहा है, हमारे पास दो ट्राइंगल है, क्या है, दो ट्राइंगल है हमारे पास। इसमें गिवन है कि ए बी का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू का निकालना है जो कि x है। तो कैसे निकलेगा, इसके अंदर तो बाकी सारी चीज़ें दी नहीं है, और यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन भी नहीं है कि बीपीटी लगा सकते हो। तो इसके अंदर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल ना सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये चीज़ गिवन है। अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलर होगा, तो इसका ये वाला रेशियो देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, अब इसको देखो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। अरे भाई यहाँ तक तो समझ में आ रहा है आपको बच्चा लोग कि अगर दो फिगर सिमिलर है, दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होंगे, वही मैंने लिखा है अभी तक। ठीक है, और ये इक्वल होता है ये पूरे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 2। तो पेरीमीटर जो होगा ट्राइंगल 1 का, मान लो ए बी सी का, अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखो, क्या हो जाएगी, एबीसी का पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी है 30 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय पीक्यूआर का क्या है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमें एक चीज गिवन है 6 सेंटीमीटर ए बी, मतलब ये वाले के अंदर ये चीज गिवन है, तो इसको इसके साथ इक्वेट करो। भाई ये चारों चीज इक्वल है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। तो ए बी कितना है बताओ, ए बी है 6 सेंटीमीटर लिख दिया, डिवाइड बाई पी क्यू मुझे नहीं पता और यही फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है। ठीक है, और ये इसके इक्वल होगा, तो 30 डिवाइड बाई 20 कर दूं। ठीक है, 0 से 0 गया। ठीक है, और ये गया 2 टाइम्स में, तो पी क्यू क्या आ गया बताओ, पी क्यू क्या आ गया, पी क्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे बीपीटी का यूज नहीं कर रही, यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है, कैसे दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होंगे, वही किया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2 के इक्वल होगा, तो वही चीज किया, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी, उसको रख दिया और आंसर निकाल दिया। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे x की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए ऐसे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पे x की वैल्यू निकालनी है बीपीटी की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, इन ट्रायंगल PQR HT इज पैरेलल टू QR, HT लाइन QR के पैरेलल है, PS 3 है, SQ 5 है, PR 28 है, PT निकालना है। इस बार इन दोनों का तो अलग अलग दे दिया है, लेकिन इन दोनों का अलग अलग नहीं दिया है, तो बीपीटी का कौन सा थियरम यूज करोगे। 3 थियरम सिखाया था, पहला ये अपॉन ये किए थे, ये अपॉन ये, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा, उसके बाद बड़ा, ये जो बड़ा देख रहे हो, बड़ा डिवाइड बाई छोटा, ये ले लो या फिर ये ले लो, ये लेते हैं, बड़ा डिवाइड बाई ये, बड़ा डिवाइड बाई ये पीटी। तो हमें पीटी निकालना है तो बड़ा डिवाइड बाई ये करना पड़ेगा, तो बड़ा मतलब पीक्यू, बड़ा मतलब पीक्यू डिवाइड बाई छोटा पीएस। पीएस क्यों लिया भैया, हमने एसक्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि एसक्यू लोगे ना तो उसके सामने वाला टीआर लेना पड़ेगा। हमें टीआर निकालना है क्या, हमें पीटी निकालना है। ठीक है, पीटी निकालना है बच्चा। ठीक है, इस चीज को देखो, अगर पीटी निकालना है तो ये वाला लेना पड़ेगा, तो पीक्यू डिवाइड बाई पीएस, पीआर डिवाइड बाई पीटी, तो पीक्यू पीएस हो गया, पीआर डिवाइड बाई पीटी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। पीक्यू का वैल्यू क्या होगा, 3 + 5, टोटल क्या हो गया 8, 3 + 5 इज 8, पीएस कितना है 3, रख दो, इज इक्वल्स टू, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ। ठीक है, 8/3 हो गया। पीआर कितना है देखो, पीआर टोटल 28 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, और पीटी निकालना है, पीटी को ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत है, इसको काट दो 7 टाइम्स में, ये 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आप पीटी का वैल्यू निकालो, पीटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 2, 10.5। पीटी की वैल्यू क्या आ गई 10.5। कोई दिक्कत है। अब भैया आपने ये जो थ्योरम सीखा है इससे सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर हमें इससे सॉल्व नहीं करना होता, हमें उसी से सॉल्व करना है, मतलब पी एस डिवाइड बाई एस क्यू, पी टी डिवाइड बाई टी आर, तो आप इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 28 है, ये x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 28 में से x निकाल दोगे, जो भी यहाँ पे बचेगा वो क्या हो जाएगा 28 - x।
अब ले लो भाई, अब आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लगा दो बीपीटी। x की वैल्यू निकलेगी और x की वैल्यू क्या आएगी 10.5। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लो रेशियोज में, x की वैल्यू कुछ आ जाएगी। सॉल्व करके दिखा दूं, चलो भाई PS अपॉन SQ करते हैं, 3/5 इज इक्वल्स टू x दिस अपॉन दिस 28 माइनस x। ओके, इसको इधर भेज दो तो भाई क्या हो जाएगा 3 इंटू 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5x। समझ में आया? इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा 84 माइनस 3x इक्वल्स टू 5x। 3x को उधर भेज दो तो 8x इक्वल्स टू 84, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 डिवाइड बाई 2 जो कि 10.5 होता है। समझ में आ गया? ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर DE लाइन पैरेलल है BC के, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। अच्छा जी, ठीक है। और हमें इन सब का लेंथ गिवन है, ये x है, ये x-2 है, ये x+2 है, ये x-1 है। सारे न्यूमेरिकल CBSE के हैं, सारे न्यूमेरिकल CBSE के हैं, और कुछ न्यूमेरिकल तो ऐसे हैं जो कि NCERT में थे और CBSE ने पूछ रखा है, तो वहाँ से भी रिवीजन होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, बीपीटी लगा दे, दिस अपॉन दिस, तो करो भाई, x अपॉन क्या कर सकते हैं x-2 इक्वल्स टू x+2 डिवाइड बाई x-1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो x-1 इक्वल्स टू x-2 इंटू x+2, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन कर दो तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर, तो क्या बचा x की वैल्यू माइनस x इक्वल्स टू -4 है, माइनस से माइनस गया, x इक्वल्स टू 4। समझ में आ गया? ओके बच्चा लोग, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? तो ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, इन ट्रेपेजियम ABCD, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB लाइन पैरेलल है CD और EF के, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, AB CD और EF, ये वाला लाइन EF है। ठीक है, तो ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, AE अपॉन ED BF अपॉन CF, ये प्रूफ करना है। तो अब आप इसके अंदर देखो, तो ये एक ट्रायंगल नहीं है तो बीपीटी का तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन ट्रायंगल बना तो सकते हैं हम लोग। देखो, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर करेंगे कंस्ट्रक्शन, AC लाइन को ज्वाइन कर देंगे, AC लाइन को ज्वाइन कर देंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट O है। अब आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ऊपर वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगाएंगे क्योंकि हमें पता है ये दोनों लाइन पैरेलल है। उसके बाद हम ये वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगाएंगे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है जिसके अंदर हम ज्वाइन करेंगे AC को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्रूफ, अब समझो इस चीज को। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ADC ये दोनों पैरेलल है तो बीपीटी लगा दे, तो इसके साइड के रेशियो सेम हो जाएंगे। तो देखो AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। ये समझ में आया? पहले वाले ट्रायंगल को देखो, पहले वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड का रेशियो इसके इक्वल होगा क्योंकि बीपीटी अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन था। समझ में आ गया? ये वाला हो गया पहला वाला ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से हमारा ये वाला इक्वेशन 1 आ गया, मान लो ये 1 आ गया। इक्वेशन 2 निकाले, इक्वेशन 2 निकाल सकते हो ऊपर वाले ट्रायंगल में। देखो, तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, अब इसके अंदर देखो, अगर ये पैरेलल लाइन है, इसके अंदर ये दोनों साइड के रेशियो इक्वल होंगे, ये दोनों साइड के रेशियो के इक्वल। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, BF अपॉन CF इक्वल्स टू, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा ना, तो AO अपॉन OC। ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। हमने कुछ नहीं किया, ट्रेपेजियम में एक लाइन बना दिया, ज्वाइन कर दिया, दो ट्रायंगल हो गए, दोनों के अंदर बीपीटी लगाया, तो ये वाली चीज दोनों में कॉमन होगी। देखो यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो AO अपॉन OC आ रहा है, यहाँ पर भी AO अपॉन OC आ रहा है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो देख रहे हो कि इसके अंदर ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है। अगर ये सेम है तो क्या ये वाला भी सेम होगा? तो हम लोग लिखे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ? देखो 1 से क्या आ जाएगा, AE अपॉन ED इक्वल्स टू, यहाँ देखो BF अपॉन CF। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इतना क्या किया हमने, ट्रेपेजियम में एक लाइन ज्वाइन कर दी, लाइन ज्वाइन किया तो देखा तो भाई यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है तो बीपीटी लगा सकते हैं क्योंकि गिवन है कि दो लाइन पैरेलल है।
दो लाइन पैरेलल है तो बीपीटी लगाएंगे तो पहले ट्रायंगल में लगाएंगे तो ये वाले साइड का रेशियो इक्वल होगा, दूसरे वाले में लगाएंगे तो ये वाले साइड का रेशियो इसके इक्वल होगा। जब हमने दोनों का निकाला तो हमने ये देखा कि ये तो कॉमन रेशियो आ रहा है दोनों में, तो अगर ये दोनों कॉमन है तो ये भी तो सेम होगा, इसलिए हमने दोनों को इक्वेट किया और देखा तो ये आ गया, तो हेंस इट इज प्रूफ। समझ में आ गया इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन देखो, गिवन है कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ठीक है, इसके अंदर एंगल डी और ई सेम है एंड AD अपन DB का रेशियो सेम है AE अपन EC के। प्रूफ ट्रायंगल BAC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है अगर ये दोनों एंगल सेम है और इन दोनों का रेशियो सेम दिया हुआ है तो क्या हम लोग प्रूफ कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या बताया था? दो साइड्स इक्वल होंगे, दो साइड्स इक्वल होंगे। अगर हम दो साइड्स को इक्वल कर देंगे तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है? देखो कैसे करते हैं, आ जाओ। तो गिवन क्या है? गिवन क्या है बच्चा लोग? गिवन है कि भैया यहाँ पे एंगल डी और एंगल ई तो हमें दे रखा है, सेम है। एक चीज सोचो थोड़ा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, लेकिन भैया ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि ये लाइन इससे पैरेलल है। अरे मेरे बच्चे लोग थोड़ा सा सोचो कि बीपीटी में कहा था कि रेशियो सेम होंगे, लेकिन इसका ही उल्टा हमने क्या पढ़ा था कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अंदर कि अगर रेशियो सेम है तो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे रेशियो सेम हो गया तो क्या मैं कह सकता हूँ ये लाइन पैरेलल है? ये वाले स्टेप के बाद ये जो गिवन है AD अपन DB इज इक्वल्स टू AE अपन EC के बाद क्या मैं कह सकता हूँ कि लाइन पैरेलल है? ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग रहा है, ठीक है, तो लाइन तो पैरेलल हो गया। अब एक चीज सोचना, थोड़ा सा इस चीज को देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको मैं खींचूंगा, यहाँ पे आ जाएगा नीचे और ऐसे ऊपर भी जा सकता है, इस तरीके से पैरेलल है। इस चीज को समझ पा रहे हो? तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो जो ये साइड ट्रायंगल के साइड के लेंथ है ये हर समय इक्वल आएंगे। पैरेलल है तो हर समय जितना लेंथ ये रहेगा उतना ही लेंथ ये भी रहेगा। ऊपर ले जाओ, जितना लेंथ ये रहेगा उतना ही लेंथ ये रहेगा। जब तक पैरेलल है तो दोनों के साइड के लेंथ सेम होंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि AD इक्वल होगा AE के? बताओ क्या मैं ये लिख सकता हूं? भाई इस चीज को समझ थोड़ा अच्छे से। ये ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया तो ये दोनों साइड सेम ही होंगे, यहाँ पे एक खींच दिया तो ये दोनों सेम ही होंगे। पैरेलल है तभी सेम होंगे, समझ रहे हो ना इस चीज को? ठीक है, अगर आप ये वाला भी लाइन देखोगे तो भी सेम है। मतलब कहने का मतलब क्या है भैया, क्या कह रहे हैं कि ट्रायंगल के पैरेलल कोई भी पैरेलल लाइन खींचोगे तो साइड का लेंथ तो सेम ही होगा ना। तो हमने क्या लिखा? AD इज इक्वल्स टू AE। ठीक है, अब देखो, अब गिवन क्या था, लिखो उसको। गिवन था AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये चीज गिवन है, ठीक है। तो AD के जगह पे क्या मैं AE लिख सकता हूं या फिर AE के जगह पे AD लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों सेम है। तो देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं लिखता हूं AD इज इक्वल्स टू AE के जगह पे AD लिख दो भाई, AD लिख दो, ठीक है। नीचे DB अपॉन EC, AD से AD कैंसिल और इसको ऊपर ले जाओ, रिवर्स कर दो तो क्या आ जाएगा? देखो DB इज इक्वल्स टू EC। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब एक चीज को समझो, हमने ये चीज फाइंड करी थी कि ये दोनों सेम है और जब हमने इसकी वैल्यू इसके अंदर डाली तो हमने देखा ये दोनों भी सेम आ गया। तो जब ये दोनों भी सेम है, मान के चलो ये दोनों सेम है, x और x है, ये मान लो y और y है, तो x प्लस वाई ये टोटल होगा। ये टोटल क्या होगा बताओ? x प्लस वाई होगा। इसका टोटल क्या होगा? x प्लस वाई होगा। दो साइड सेम आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं? इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे सॉल्व करूँ, चलो इसको मैं रफ कर दूँ। देखो इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो AD प्लस DB इक्वल्स टू AE प्लस EC। AD प्लस DB क्या है? पूरा AB है। AE प्लस EC क्या है? AC है। लो भाई आ गया, साइड दोनों इक्वल हो गए। अगर दो साइड सेम है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, नोट करो फटाफट। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रहा हूँ और कंसेप्ट के साथ। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा लोग? अगला क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो क्या है। सबसे पहले फिगर को देखो, ABC एक ट्रायंगल है और कुछ लाइंस ऐसे गिवन है इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर क्या चीज गिवन है, पहले AD जो है BE के इक्वल है। AD कहाँ है भाई? AD ये वाला लाइन, BE इसके इक्वल है। नोट कर लेना कि ये वाला लाइन इसके इक्वल है, गिवन है। DP इज इक्वल्स टू BC, DP इज इक्वल्स टू BC। BC इक्वल नहीं होगा, यहाँ गलती है, पैरेलल होगा। ये दोनों पैरेलल है, DP BC के पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है और EQ ये वाला लाइन AC के पैरेलल है। समझ में आया क्या चीज गिवन है? दो लाइन गिवन है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा और ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। और एक और चीज गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि
पी क्यू पैरेलल होगा ए बी के। पी क्यू कहाँ है भाई, पी क्यू ये वाला लाइन ए बी मतलब इसके पैरेलल होगा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ कि हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखना, जब भी आपको दे देगा कि पैरेलल प्रूफ करो तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, रेशियो प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो बीपीटी यूज़ करना। तो इसके अंदर दोनों क्वेश्चन के अंदर हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करना है। कैसे करना थोड़ा समझते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है पहले वो देखो। पी क्यू पैरेलल है ए बी के, मतलब पी क्यू पैरेलल है ए बी के। तो अगर कोई चीज़ पैरेलल है तो हम बोलेंगे कि उसका रेशियो सेम होगा, बीपीटी के अकॉर्डिंग रेशियो सेम होगा। तो पी क्यू अगर ए बी के पैरेलल है तो मैं बोलूँगा ए पी अपॉन पी सी इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी लिखूंगा। अगर ये चीज़ मैं प्रूफ कर देता हूँ तो ये पैरेलल हो जाएगा। अगर मैं ये चीज़ प्रूफ कर देता हूँ तो ये चीज़ पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है। तो अगर ये लाना है तो समझो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये इसके पैरेलल दिया है, अगर ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी लगाए। ये पूरा ट्रायंगल देखो, अगर ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी लगाओ। डीपी अगर पैरेलल देखो, यहाँ पे डीपी लाइन पैरेलल है बीसी के, तो यहाँ पे बीपीटी लगाओगे तो क्या आ जाएगा, एडी, देखते जाओ, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एपी अपॉन पीसी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। हमने बीपीटी लगाया क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, गिवन है, तो हमने इसके अंदर बीपीटी लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या आएगा, ये वाला लाइन भी इसके पैरेलल था, ये वाला लाइन इसके पैरेलल था, तो इसके अंदर बीपीटी लगाओ तो क्या हो जाएगा। इसके अंदर लगाओगे तो देखो EQ लाइन है वो पैरेलल है इसके AC के, उसके बाद हम इसके अंदर बीपीटी लगाएंगे। तो बीपीटी लगाओगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, देखो BE अपॉन EA इक्वल्स टू ये वाला BQ अपॉन QC, ये होगा सेकंड इक्वेशन, ये होगा सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर एक चीज़ गिवन है, यहाँ पे एक चीज़ गिवन है कि AD और BE सेम है, AD और BE सेम है। अगर आपको वो चीज़ फिल करना है कि इक्वल है तो मान के चलते अगर ये इक्वल है इसको X मान लो और ये जो बीच वाला है इसको Y मान लो। ED को Y मान लिया, AD को X मान लिया और BE को भी X मान लिया क्योंकि दोनों इक्वल थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखो आप, अब यहाँ पे वैल्यू रखो आप। तो BE क्या है हमारा, देखो BE X है, यहाँ पे रख दो, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। BE X है, EA क्या हो जाएगा, EA X प्लस वाई, ये इसके इक्वल है, BQ अपॉन QC के इक्वल है। ठीक है, अब इसको देखो, इसको देखोगे तो AD जो है, AD हमारा X के इक्वल है, रखो, डिवाइड बाई DB क्या है, DB X प्लस वाई है, इक्वल्स टू क्या है, AP अपॉन PC। ऐसे लिखा था, आपको फील नहीं हो रहा था कि दोनों इक्वल है, दोनों में कॉमन X अपॉन X प्लस वाई आ रहा है, लेकिन जब हमने वैल्यू डाल के देखा तो भाई ये दोनों सेम है। तो ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या हम ये बोल सकते हैं, यहाँ से इन दोनों के द्वारा हम ये बोल सकते हैं कि AP अपॉन PC इक्वल होगा BQ अपॉन QC के। बताओ, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। देखो AP अपॉन PC BQ अपॉन QC, यही चीज़ तो लाना था। तो अगर साइड के रेशियो सेम होंगे तो हम बोल देंगे लाइन पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ में आ रही है चीज़, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। क्या किया, हमें पैरेलल प्रूफ करना था तो हमें रेशियोज इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। रेशियोज इक्वल प्रूफ कर दोगे तो लाइन पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो जो चीज़ प्रूफ करनी थी उसको लिख लिया कि भाई ये चीज़ हमें लाना है, हमें ये चीज़ लाना है। ये चीज़ लाने के लिए क्या करना पड़े, ये चीज़ लाने के लिए हमें बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे जहां पर भी दो लाइन पैरेलल है। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, AP अपन PC इक्वल्स टू BQ अपन QC लाइन इक्वल है, मतलब इनके रेशियो सेम है, इसलिए हमने कहा कि ये लाइन इसके पैरेलल होगा, PQ पैरेलल होगा AB के। समझ में आया, समझ में आया इतना। आगे बढ़े, इसको मैं रफ करूँ, इसको मैं रफ करूँ, ये वाला सॉल्व करें, चलो देख लो एक बार। ओके चलो रफ करते हैं। यहाँ पे मैंने साइड के लेंथ X और Y क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर आप फील कर पाओ, यहाँ पे आप देख पाओ कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। रफ करूँ मैं, नोट कर लो फटाफट, चलो रफ कर पाओ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, इतना में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, गिवन DE पैरेलल है OQ के। DE कहाँ है भाई, DE कहाँ है, DE OQ के पैरेलल है एंड DF OR के पैरेलल है, DF OR के पैरेलल है। शो दैट EF पैरेलल QR, EF कहाँ है भाई, EF QR के पैरेलल है, ये हमें शो करना है। मतलब वापस हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगानी है भाई, लगानी है। तो ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो इससे पहले वाला स्टेप पे क्या आना चाहिए कि साइड के रेशियो सेम हो जाएंगे बीपीटी के अंदर। तो बीपीटी से अगर साइड के रेशियो सेम हो जाएंगे तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं बोल दूंगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो हमें क्या लाना है पहले वो देखो, हमें लाना है PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR।
ये चीज़ अगर मैंने प्रूफ कर दी, अगर ये चीज़ मैंने प्रूफ कर दी तो मैं कह दूंगा कि EF QR के पैरेलल है। लेकिन ये चीज़ प्रूफ कैसे होगी? तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ये लाइन पैरेलल बोल दिया भाई साहब ने, ये भाई साहब ने पैरेलल बोल दिया, मतलब BPT तो पहला वाला ट्रायंगल इसके अंदर लगा देंगे जी, उसके बाद BPT ये वाले ट्रायंगल में लगा देंगे, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि बीच में कॉमन है। तो जो इक्वेशन बनेंगे उसके अंदर ये वाला कॉमन आएगा, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास ये आएगी। और ये जब इक्वेशन आ जाएगी तो हम कह देंगे कि लाइन पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ BPT। समझ में आ रहा है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल POQ, ये लाइन इससे पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो साइड के रेशियो सेम हो जाएंगे बाय BPT। तो क्या लिख सकता हूँ? PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन देखो, ये वाले ट्रायंगल के अंदर ये लाइन इससे पैरेलल है, तो BPT लगाएं, क्या होगा? देखो PF अपॉन FR इक्वल्स टू देखो PD अपॉन DO। सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में देखोगे तो ये दोनों टर्म सेम है, तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते तो यहाँ से ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो क्या लिखूँ? PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। देखो ऊपर वाली चीज आ गई। अगर ये दोनों साइड के रेशियो सेम है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT मैं कह दूंगा कि ये लाइन इससे पैरेलल होगा, EF पैरेलल टू QR। यही चीज प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ। नोट करो, इंक थोड़ा खत्म हो गया, मैं इंक फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी तक भैया हमने क्या सीखा? हमने सीखा सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने सीखा था कि अगर आपके पास साइड के लेंथ गिवन है, एक ऐसा साइड होगा कि उसका लेंथ नहीं होगा, मान लो x, वो फाइंड करना है, उस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा BPT से आपको ये प्रूफ करना रहेगा साइड के रेशियो सेम है, वो प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तीसरा, अगर साइड के रेशियो सेम है तो आप ये प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल प्रूफ करना है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT यूज करेंगे। अभी तक यही चल रहा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हर एक फिगर को देखो, ट्रायंगल बनाओ और दो पैरेलल लाइन को देखो, अगर जहां पर भी दो पैरेलल लाइन है वहां पे BPT लगा दो। आप अप्लाई करके तो देखो CBSE क्या है, CBSE आपका सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट चेक करता है कि क्या इसको BPT का कंसेप्ट क्लियर है, क्या ये BPT लगा सकता है। तो हाँ भाई, हम लगा सकते हैं। हम वहां पर अभी स्टैंड कर रहे हैं कि हम फिगर के अंदर BPT लगा देंगे, जहां पर भी पैरेलल लाइन में BPT लगा दो। सिमिलैरिटी में जो पॉइंट्स मैंने बताया थे कि अल्टरनेटिव एंगल सेम होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होते हैं, वर्टिकली क्रॉस एंगल भी सेम होते हैं। ये 3 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जब आपको सिमिलर प्रूफ करने के लिए दे देगा, ठीक है। इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो मेरे बच्चा लोग, मैंने इंक फिल कर लिया पेन में। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो क्या है, इफ AB इज परपेंडिकुलर टू BC, FG is perpendicular to BC and DE is perpendicular to AC, prove that triangle ADE similar है triangle GCF के। क्या कह रहा है पहले समझो। AB जो है, AB ये वाला लाइन, ये परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है। FG कहाँ है? FG BC के परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया है? DE कहाँ है भाई? DE AC के परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे, ठीक है। 3 चीज गिवन है, उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो सिमिलरिटी के लिए हमारे पास 4 क्राइटेरिया थे, तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा क्राइटेरिया की हेल्प से इसको प्रूफ करें। सबसे पहले ट्रायंगल देखो ADE ये ट्रायंगल है और GCF ये वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो, इसका एक एंगल 90 डिग्री है, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल जो है AED इक्वल है एंगल GFC के इक्वल है। क्या मैं लिख सकता हूं? और ये कितना है? 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? ये दोनों ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री कॉमन एंगल है, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री, इसलिए पहला हमें मिल गया कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री कॉमन एंगल है। और देखो, और कुछ दिख रहा है आपको। देखो एक चीज, ये जो लाइन देख रहे हो इसके पैरेलल ये है, ये लाइन के पैरेलल ये है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे हैं? तो क्या ये वाला जो एंगल देख रहे हो, ये वाला और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा पैरेलल लाइन के बीच में। इस लाइन को खींच दो ऊपर, ऐसे इसको भी खींच दो ऊपर। अब देखो, इनके बीच से एक लाइन जा रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं पैरेलल लाइंस में, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं? देखो इस चीज को थोड़ा अच्छे से, एंगल EAD इक्वल होगा एंगल FGC। क्यों भाई? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, ठीक है।
अब मुझे बताओ बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या ये दोनों एंगल सिमिलर हो गए? बाय एंगल, दो एंगल सेम कर दिया ना जी, दो एंगल बच्चा लोग सेम कर दिए ना आप। पहला 90 डिग्री तो था ही, दूसरा आपने ये दिखा दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल भी सेम हो गए, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी दोनों में सेम हो गए। तो जब दो एंगल सेम होते तो हम कह सकते हैं ना कि बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल GCF के। इतना इजी था, इतना इजी था, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखो पहले क्या है, PQR और QST आर राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब PQR देखो, PQR ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और QST भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज प्रूव करनी है। क्या है एक बार देखो इसको, QR क्या है, QR इंटू QS कर रहा है। तो QR इंटू QS मतलब बड़ा वाला छोटा वाले के साथ इंटू हो रहा है, और इस साइड देखोगे तो QP बड़ा वाला इंटू छोटा वाला। तो यहाँ पर एक चीज देख सकता हूं मैं कि यहाँ पे बीपीटी का तो यूज नहीं होगा। बीपीटी का यूज कब होता है? जब ट्रायंगल के बीच में कोई भी पैरेलल लाइन, एक साइड की पैरेलल लाइन होती है तब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिमिलरिटी यूज करना है। कैसे करना है थोड़ा देखो। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है दोनों के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूं 90 डिग्री। तो देखो एंगल QRP इज इक्वल्स टू एंगल QTS। समझ में आ रहा है? ये जो ट्रायंगल खड़ा है इसके अंदर ये वाला 90 डिग्री और ये जो ट्रायंगल ऐसे है इसके अंदर ये वाला 90 डिग्री सेम है, दोनों का 90 डिग्री है, इसलिए एक एंगल सेम हो गया। और कोई चीज दिख रहा है आपको, और कोई ऐसा एंगल जो कि सेम कर सकते हैं, और कोई ऐसा एंगल जो कि इन दोनों में सेम कर सकते हैं? भाई देखो ये दोनों का कॉमन एंगल है, ये दोनों का कॉमन एंगल है। ये क्या है? कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल का मतलब दोनों ट्रायंगल में है ना ये एंगल, इस वाले का भी है और इस वाले का भी है। तो एंगल TQS इज इक्वल्स टू एंगल RQP। समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल कॉमन है भाई इस वाले ट्रायंगल के लिए, TQS RQP ये वाले ट्रायंगल में जो एंगल है दोनों का कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल है, बता दो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर दो एंगल दो ट्रायंगल में सेम होते हैं तो बाय एंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्या मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल एक चीज का ध्यान रखना, जो सीक्वेंस है ना उसको रखना पड़ेगा। जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री जहां पे आ रहा होगा वही आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे रखोगे। कैसे देखो, सपोज मैं ये वाला ट्रायंगल देख रहा हूं तो P Q और R ले लेता हूं, ठीक है। PQR, तो Q क्या है? कॉमन एंगल है, और R क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री पे। तो इसको सिमिलर करना है, इसको सिमिलर करना है एस ये Q वाला क्या था? Q वाला कॉमन एंगल था, तो S के बाद Q लोगे, SQ उसके बाद क्या था? ये वाला 90 डिग्री, तो 90 डिग्री T पे है तो SQT। इस तरीके से सीक्वेंस रखना है आपको, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होंगे। बनाओ भाई। देखो सबसे पहले PQ डिवाइड बाई SQ होगा इक्वल्स टू QR डिवाइड बाई QT होगा, ठीक है, QT पाई। ओके, PR डिवाइड बाई ST होगा, PR डिवाइड बाई ST होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है QR इंटू QS इक्वल्स टू QP इंटू QT। तो ऐसे कौन से दो टर्म है जिसको इंटू करे तो ऊपर वाली चीज आ जाए? QR देखो, QR यहाँ पे आ गया, और क्या चाहिए? QP ये वाला है शायद, है ना, ये वाला है शायद। तो QR इंटू QS यहाँ से आ गया, और इस साइड क्या था? QT इंटू QP। ये दोनों को इंटू कर दो, ये दोनों को इंटू कर दो। आप इसको PQ लिखो या फिर QP लिखो, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? QR इंटू QS इक्वल्स टू QP इंटू QT। इंटू करोगे तो ये देखो Q2 इंटू QP आ जाएगा, QT इंटू QP आ जाएगा, SQ इंटू QR करो तो यहाँ पे क्या? SQ इंटू QR। तो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। बताओ कोई दिक्कत है? तो सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखा कि हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो रहा था, तो यहाँ से हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉमन एंगल आ गया, और 90 डिग्री तो था ही, तो एंगल से इसको प्रूफ कर दिया एज इट इज। यहाँ पे देखोगे तो एक तो 90 डिग्री था ही दोनों में, लेकिन यहाँ पे कॉमन एंगल है। तो इस तरीके से फिगर चेंज कर सकता है, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। सारे कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हूँ। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना प्रैक्टिस अच्छा होगा, और प्रैक्टिस अच्छा होगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक लीजिए, पढ़ाई करिए और इन सबको रिवाइज करिए अच्छे से। अभी तुरंत जाओ, NCERT खोलो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो जाओ, बाय बाय।